ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 11वां जो इस अध्याय है, जिसमें भगवान की दाम बंधन मोचन लीला है, अर्थात किस प्रकार नंद बाबा जो हैं भगवान का जो बंधन है उसको खोलते हैं, उसका वर्णन किया गया। उसके बाद फिर भगवान की अन्य लीलाएं हैं। इसमें वत्सासुर और बकासुर का भी भगवान जो है वध करेंगे इसी अध्याय में ही। तो यहाँ पर हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार जो डोरी में बंधे हुए हैं ऊखल को खींचते हुए जब कृष्ण दोनों वृक्ष के बीच में से निकले तो दोनों जो यमल अर्जुन के वृक्ष हैं वो जड़ से उखड़ गए। उन्होंने प्रार्थना किया और ऐसा लगा जैसे वज्रपात हो गया हो। सभी व्याकुल हो गए नंद बाबा इत्यादि कि कहीं हमारे कृष्ण के ऊपर तो कोई अनिष्ट नहीं हो गया है। सभी दौड़े दौड़े वहां पर आए नारायण से प्रार्थना करते हुए। जैसे ही देखा कि नहीं कृष्ण सकुशल हैं, तब नंद बाबा जो हैं कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण थोड़े भयभीत हैं कि कहीं नंद बाबा तो मुझको डांटेंगे नहीं। तो इस प्रकार से नंद बाबा वहां पर मुस्कुरा के और उनको अपनी गोदी में ले लेते हैं। देखते हैं कि कहीं किसी प्रकार से कोई क्षति तो नहीं हुई है इनके अंगों में। और इस प्रकार जो है जब देखते हैं नहीं किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, तो फिर उनको अपने जो है गोदी में उठाकर उनका सारा बंधन जो है वो मुक्त कर देते हैं, उनको बंधन मुक्त कर देते हैं और गोदी में भोर कर उनको जो है उनके अश्रुसिक्त मुख के ऊपर चुम्बन इत्यादि करने लगते हैं। उनका दुख कम करने के उद्देश्य से सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं नंद बाबा, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि सांत्वना के शब्द में पुत्र कुत्रस्त्य सखलु खल बुद्धिर्येन चोखुले, तुम्हारे को वो जिसने बांधा है वो कहाँ रहता है। तो इस प्रकार जब पिता के मुख से सुना तो कृष्ण खिल उठते हैं। तो बाबा ऐसे बोलते हैं, बाबा मैया ने किया है ये साहब, मातवेती मातवेती। तो बाबा जो है फिर प्रसंग बदल देते हैं। बाबा को अनुमान है कि यशोदा मैया को कितना दुख हुआ होगा इसको बांधते हुए। जिस क्षण उन्होंने बांधा होगा कितना अपार दुख हुआ होगा उनको। नंद बाबा जो हैं उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है उस प्रसंग को बदल दिया वहां से फिर। और यशोदा मैया जो हैं उनके अंदर तो बिल्कुल ही वो मूर्छित प्राय हो गई थी जब पता लगा वज्रपात की तरह ध्वनि हुई तो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कृष्ण सकुशल हैं, पता लगा जब उनको, तब उनके अंदर किसी प्रकार कोई चेतना आई, लेकिन वहीं की वहीं बैठी नहीं, जड़वत पुत्तलिका की भांति। इसके बाद फिर जो है गोपाल चंपू के अंदर बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर
हम लोगों ने उसका श्रवण किया कि कृष्ण से पूछते हैं ब्रजेश्वर कि हे मेरे लाल, क्या तुम अपनी माता के पास जाओगे? तात स्वमातरम यास्यसी। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं बाबा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो बाबा पूछते हैं स्तन्यम कस्य पास्यसी, किसका स्तन पियोगे? तो बोलते सीता संभ विष्णु धारोष्णम पास्यामी। मैं मिश्री मिला हुआ जो गाय का दुग्ध है उसी का ही मैं वो है आरोगण करूंगा। फिर खेलोगे किसके साथ? तब कृष्ण ने जो है नंद बाबा की ग्रीवा में अपनी नन्ही नई भुजाएं डाल दी, बोली बाबा के साथ, और फिर दाऊ भैया भी तो हैं हमारे साथ। इस प्रकार जो है फिर दाऊ भैया की जननी जो है रोहिणी, उनके पास क्यों नहीं जाओगे? तब कृष्णचंद्र के वो है कृष्ण के जो है मुख पर रोष आ जाता है और स्वीकार कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भी तो मुझे छोड़कर चली गई थी। माम विहाय यमस पाए थी, मुझे भी छोड़कर चली गई थी। रोहिणी मैया ने जब सुना तो वो भी रोने लगी, अश्रुमार्जन करती हैं, कहती हैं तू इतना कठोर क्यों हो गया लाला, देख तेरी माँ को, तेरी यशोदा मैया को कितना दुख हो रहा है। तो कृष्ण ने तो मानो सुना ही नहीं है बात। फिर बाबा का मुख देखने लगते हैं, ब्रजेश्वर के नेत्र छल छल कर रहे हैं। यशोदा रानी की चर्चा करते हुए नंद बाबा ने थोड़ी देर लड़ाया। उसके बाद जो है कृष्ण भी इतने ही समय में अपना जो अपमान हुआ था, जो उनको बांधा गया था, भूल गए। छोटे बच्चे हैं, वो भी रोने लगे इस प्रकार से। तब कृष्ण जो है बड़े शंकित हो जाते हैं और रोहिणी मैया से पूछते हैं अरे मेरी मैया कहाँ है, उनके पास ले चलो। तो रोहिणी तुरंत उनको यशोदा के पास ले जाती हैं। बस जैसे ही जननी के पास पहुंचते हैं, मैया के पास पहुंचते, भागकर उनको अपनी भुजाओं में भर लेते हैं, कंठाहार बन जाते हैं उनके। जननी का जो चिबुक है वो कृष्ण के मस्तक से स्पर्श कर रहा है और मैया के जो अश्रुपूरित कंठ से वो गाय के समान बस घौ 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 जैसी जब एक आवाज निकल रही है, एक ध्वनि निकल रही है, बोल नहीं पा रही हैं, नेत्रों में बाढ़ आ गई है जल की, केवल हृदय ही मानो अश्रु बनकर बह रहा है। इस प्रकार का जो प्रेमिल भाव है ब्रजेश्वरी का, सबको रुला रहा है। सारी की सारी गोपियां खड़ी भी वहां पर रो रही हैं। इस प्रकार से जो है बाद में फिर भोजन लीला होती है। और अब आगे कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है 7वें श्लोक से। गोपी भी स्तोर्भितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्धस्तद्वशो दारु यंत्रवत। क्वचित माने कभी कभी, जो गोपी भी, जो गोपियां हैं उनके द्वारा स्तोभ के द्वारा, अर्थात गोपियां ताली बजाती हैं, तो ताली बजा के जब कृष्ण को प्रोत्साहित करती हैं तो भगवान अखिल ऐश्वर्य, जो अखिल ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, वे बालवत, बालक की भांति मुग्ध होकर उद्गायति, गाने लगते हैं। और क्वचित माने कभी दारू यंत्रवत, कठपुतली की भांति तद्वशः, उनके वशीभूत होकर और नृत्य करने लगते हैं। तो कृष्ण जो हैं गा भी रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं, गोपियों के वशीभूत हैं सब प्रकार से। गोपियां कहती है ये तुम नाचोगे तो तुमको हम लड्डू देंगी। तो कभी इस प्रकार की बातों से, कभी ताली बजा बजा कर गोपियां उनको नचा रही हैं और भगवान ऐश्वर्य गुण संपन्न भोले भाले अनजान बालक की तरह से जो है नाच रहे हैं कठपुतली की भांति। नंद बाबा का और यशोदा मैया का क्या सौभाग्य है, जिन्होंने ब्रह्म को भी वशीभूत किया हुआ है। ऐसे परब्रह्म जो सर्वतो भावेन जो हैं वशीभूत हो गए हैं सब गोपियों के और सभी नंद बाबा के। तो इस प्रकार में यहां पर आगे कह रहे हैं कि गोपियां उनको प्रलोभन देती हैं, नाच दिखाओगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। साधारण बालकों की भांति वे भूल जाते हैं कौन है, एक लड्डू के लिए भगवान नाच रहे हैं। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। और यहां ब्रज के भगवान तो ऐसे हैं जो अपने आप नाचने लगते हैं, जिनके इशारे पर सारी माया नाचती है, आज वो अपने आप ही नाच लेते हैं। नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी, अपने ही प्रतिबिंब को देखने हैं और नाचने लगते हैं। कैसे नाचते हैं? दारू यंत्रवत, अच्छा कठपुतली की भांति, जैसे कठपुतली नाचती है इशारे से, केवल इशारा मात्र करती हैं गोपियां और वहां पर नृत्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो लीलाएं कर रहे हैं, बात सुलभ चेष्टाएं, वात्सल्य के प्रेम में जो गोपियां हैं वो सब अभिभूत हैं, अपलक नेत्रों से भगवान को देखने लगती हैं सभी। लड्डू
वस्त्र में से अपने लड्डू निकाल कर उन्हें दिखाती हैं, फिर छिपा लेती हैं। और जो कृष्ण हैं वो लड्डू को देखकर अपना लोभ संवरण नहीं कर पाते, खेलकूद छोड़कर हाथ उठाकर उनके पास आ जाते हैं, मुझे लड्डू दो, मुझे लड्डू दो। जैसे मानो वैसा लड्डू उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी खाया ना हो। यही है कृष्ण की प्रेमाधीनता, धन्य है उनका भक्त वात्सल्य। संसार में यदि कोई निर्धन व्यक्ति किसी धनी को भोजन के लिए निमंत्रण दे तो धनी व्यक्ति जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। धनी व्यक्ति जो है अनादर पूर्वक उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो उसका अनादर कर देगा। यदि कोई निर्धन व्यक्ति धनी को बुलाए अपने घर तो धनी उसके घर कहां जाता है, कह देगा नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा आपके घर, क्योंकि धनी को अपना अभिमान होता है। लेकिन यहां पर भगवान क्या है, घनीभूत ऐश्वर्य के स्वामी हैं और वो एक लड्डू के लिए कितना प्रेम है उसको कि वो तरस रहे हैं उसके लिए, इतना आग्रह देखते हैं। तो गोपी बोलती है, नंदलाल तू हमारी हाथ की ताली के साथ ताल मिलाकर नाच, हम जैसे जैसे ताली बजाएंगे तो वैसे वैसे ताता थे करना। बस उसी प्रकार से अनेक अनेक मुद्राओं में नृत्य करते हैं कृष्ण। माया जिनकी वशीभूत होकर, माया जिनके अधिकार में और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नचा रही है, जिनके एक भ्रकुटी मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड के चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारे वो सब परिचालित हो रहे हैं, ऐसे सर्वनियंता भगवान जो हैं गोपी के लड्डू के आगे नाचने लगते हैं लोभ से। सभी मंगल गीत गा रही हैं, अनेक अनेक कृष्ण भी अनेक अनेक प्रकार के हाव भाव प्रकाशित करते हुए गान कर रहे हैं उनके साथ, गायती नृत्यति दोनों। तो अब गोपी कहती है कि अच्छा तुम ऐसा करो कि अकेले हमको एक गाना सुनाओ, यदि हमें अच्छा मिलेगा तो तुमको माखन खिलाएंगी। उसके बाद फिर कृष्ण जो है अनेक प्रकार की अंग भंगी, मुख भंगी, नयन भंगी दिखाते हैं और नृत्य करते उच्च स्वर से गाने लगते हैं। तो कृष्ण का जो गायन है वो ऐसा नहीं है कि साधारण रूप से गा रहे हो, बड़ी बड़ी भंगियां हैं उनकी। 3 भंगियां बड़ी फेमस हैं कृष्ण की। अंग भंगी, अपने अंगों को इधर उधर हिलाते डुलाते हुए, मुख भंगी, मुंह से एक्सप्रेशंस देते हुए, और नयन भंगी, कटाक्ष, इधर उधर चंचल चितवन है उनकी, तो मानो वो उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। इस प्रकार वो उनको नचा रही हैं। और इस बाल माधुरी का आस्वादन करने के लिए ही गोपियां नित्य निरंतर नंद भवन में आती रहती हैं। किसी न किसी बहाने से जल्दी अपने घर का सारा काम किया और नंदालय में आकर उपस्थित हो गई। और यशोदा मैया ने भी सबके लिए आंगन अपना खोल रखा है, किसी के लिए कोई व्यवधान नहीं है। कभी भी किसी भी समय कोई भी गोपी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि नंद बाबा जो राजा है तो उनके महल के दरवाजे जो हैं वो गोपियों के लिए बंद हैं, ऐसा कभी नहीं है, हमेशा खुले हैं। क्योंकि कृष्ण का यहां पर आने का उद्देश्य यही है, आस्वादन करना, कि कितना 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 वात्सल्य का आस्वादन करेंगे तो भी कम है उनके लिए, तो वो तो अनंत है भगवान। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, विभर्ति क्वचिदाज्ञप्त पीठ कोन्मान पादुकम बाहुक्षेपंच कुरुते स्वानांच प्रीतिमावहन। क्वचित माने कभी कभी, आज्ञाप्त, आज्ञाप्त माने आदेश पाकर, ज्ञाप्ति माने आदेश, तो उस आदेश को पाकर, क्या आदेश कि यह ले आओ वह ले आओ, इस प्रकार से पीठ कोन्मान पादुकम, पादुका नंद बाबा की, और पीढ़ी जिसके ऊपर बैठते हैं, और उन्मान अर्थात गेहूं चावल इत्यादि, ये इनको जो नापने वाले जो पात्र हैं उसको, उस सबको विभर्ती माने लाने में, धारण करने में असमर्थ हैं, तो क्या करते हैं, उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। अब किसी ने कहा कि तुम जरा वो पीढ़ा ले आओ, तो पीढ़ा तो बड़ा भारी है, तो पीढ़ा उठा तो लिया लेकिन ले तो चल तो पा नहीं रहे हैं उसको लेके, तो वहीं पर ही बैठ गए उसको लेकर। और स्वानाम, स्वानाम माने अपने जनों की, अपने ही व्यक्तियों की, प्रीतिम च आवहन, उनके हृदय के अंदर प्रीति उत्पादन करते हुए, बाहुक्षेपम च क कुरुते, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे कि देखो मैं कितना बलिष्ठ हूं, ऐसे अपना पराक्रम दिखाएंगे। तो जब गोपियां आदेश करती हैं कृष्ण जरा वो पादुका ले आओ, अथवा वो जो बाट रखा है जिससे नापा जाता है 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम का, तो बाट होते हैं ना वो तोलने के, तो वो ले आओ, बाट ले आओ, अथवा चावल मापने का जो पात्र है वो ले आओ, पीढ़ा ले आओ,
तो लाने में समर्थ तो हो नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन भाव प्रकाशित करते हैं कि मैंने उसको पकड़ लिया है, और वहीं बैठ जाते हैं और फिर बार बार भुजाओं को पहलवानों की तरह अपना पराक्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि गोपियों के हृदय में आनंद का वर्धन हो। तो अब धीरे धीरे कृष्ण का बल बढ़ रहा है। इसको जानने के लिए ही गोपियां जो हैं कहती हैं, पहले तो पादुका ले आओ। पादुका तो बड़ी हल्की होती है बाबा की, तो पादुका को सर पर उठाकर ले आते हैं। उससे अधिक भारी है जो गेहूं इत्यादि नापने का जो बाट होता है, वो उसको लाने को कहती हैं। फिर पीढ़ा लाने को कहती हैं, उससे भी भारी है। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है थोड़ी देर तक लाते हैं, फिर वहीं बैठ जाते हैं जहां पर, और फिर अपने पेट को जो है उससे लगा लेते हैं पूरा का पूरा, और बड़ी कोशिश करते हैं उठाने की, पूरी जोर लगा देते हैं उठाने का। उसके बाद नहीं उठता तो उसको छोड़ के अपने हाथ जो ऊपर उठाते हैं, जरा थोड़ी ताकत मेरे अंदर आ जाए फिर मैं उसको उठाऊंगा। इस प्रकार जो है अपना पराक्रम दिखा रहे हैं पहलवान के तरीके से। इस प्रकार से जो है अनेक अनेक लीलाएं वहां पर भगवान की हैं, और उसको देख देख कर जो है सारी गोपियां आनंद समुद्र में निमग्न हो जाती हैं। देख देख कर उनको, कृष्ण को, कि कैसे करते हैं, क्या उनकी सुलभ चेष्टाएं हैं, कैसी उनकी भंगिमा है, उस देख के वो जो है कृतार्थ होती रहती हैं। यहां पर ब्रज में तो गोपियों को ये लीला दिखा रहे हैं, और उधर आकाश के अंदर गोलोक में, आकाश में भी जो है सारे ऋषि खड़े हुए हैं, नारद, शिव, चतुसन इत्यादि, वो सब भी भगवान की लीलाएं देख रहे हैं, अत्यंत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं सब लोग। अब 9वें श्लोक में कहते हैं, दर्शयंस्तद्विदाम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम ब्रजस्यो वाह वै हर्षम भगवान बालचेष्टितई। ये जो भगवान कृष्ण है, भगवान है ये। यहां पर बार बार सुखदेव महाराज याद दिला रहे हैं कि भैया ये भगवान है, ये लोक के माने इस लोक में, और तद्विदाम उनके जो महत्व को जानने वाले हैं, जैसे चतुसन हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये सब भगवान की महिमा को जानने वाले हैं। ऐसे आत्मन है, उन सब को, आत्मन है माने अपनी जो भक्ताधीनता है, भक्तवश्यताम, भृत्यवश्यताम, कैसे भगवान वश में हो जाते हैं अपने भक्तों के, दर्शयन माने इसको प्रकाशित कर रहे हैं। कैसे? बाल चेष्टितई, अपनी बाल भंगिमाओं के द्वारा, बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा। और फिर क्या हो रहा है? ब्रजस्य हर्षम उवाहा, इस प्रकार वो ब्रजजनों का जो है आनंद वर्धन कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों का आनंद वर्धन कर रहे हैं, और जो ऐश्वर्य परक भक्त हैं उनको अपना ये वाला भाव दिखा रहे हैं कि देखो तो मैं कितना भक्त पराधीन हूं। जैसे भगवान ने कहा था दुर्वासा से, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव ध्वजय, तो वहां तो केवल कहने के लिए कह दिया था, लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं तुम देख लो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो, कि देखो मैं कितना पराधीन हूं अपने भक्तों का। तो जो ऐश्वर्य परक भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञान परक, उनको भगवान अपनी भक्त वश्यता, किस प्रकार वो ब्रजवासियों के लिए, ब्रजवासियों के वश में हो गए हैं, उसको दिखा रहे हैं बाल लीलाओं के द्वारा अपनी। तो यहां पर वास्तविक रूप पर कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं भगवान। कभी हम समझें कि भगवान जो है उनको एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भगवान कभी एक्टिंग नहीं करते, वो तो जिस भाव का आस्वादन कर रहे हैं उसी भाव में रंग जाते हैं, तभी तो आस्वादन होगा, तभी तो भगवान को आनंद आएगा। तो भगवान इस प्रकार से परिपूर्ण माधुर्य और परिपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। परिपूर्ण माधुर्य उनका यही है कि वो नरवत लीला कर रहे हैं और अपने भक्तों के अधीन है। लेकिन ऐसे भगवान में भी ऐश्वर्य शक्ति पूरी निहित है, हमेशा निहित है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तुरंत ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है भगवान की। तो उनका जो माधुर्य है यह असमौर्ध है। इसीलिए जो ऐश्वर्य ज्ञान परक भक्त हैं, जैसे प्रहलाद जी हैं, भीष्म पितामह हैं, इन सबको कहा गया ऐश्वर्य प्रधान भक्त। चतुसन है, ब्रह्मा है, शिव हैं, ये सब। तो सहसा ये लोगों की दृष्टि भगवान के माधुर्य के ऊपर नहीं जाती है। ये नहीं समझ सकते हैं कि भगवान में कितना 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 प्रगाढ़ माधुर्य भरा पड़ा है। उनकी दृष्टि इस माधुर्य की, वो हमेशा ऐश्वर्य परक ही स्तुति करते हैं भगवान की। और जो भगवान के मधुर भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो कभी भगवान के ऐश्वर्य की ओर नहीं देखते हैं।
कहां देखते हैं वो ऐश्वर्य को? कितनी कितनी भगवान ने ऐश्वर्य में लीलाएं की। तो इस प्रकार से अब ब्रजवासियों को तो बीच बीच में ऐश्वर्य दिखा देते हैं, मगर वो स्वीकार ही नहीं करते। पूतना को मारा, शक्तासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, स्वीकार ही नहीं किया। कह दिया ये नारायण समो गुणई। यमलार्जुन का उद्धार किया अभी अभी। लेकिन जो ऐश्वर्य परक भक्त हैं वो भगवान का माधुर्य देखकर और कृतार्थ हो जाते हैं कि देखो तो कि ये हमारे कृष्ण केवल ऐश्वर्य के स्वामी नहीं है, ये परम परम माधुर्य के भी महासिंधु है। ये दिखाते हैं कि देखो किस प्रकार मैं ब्रजवासियों के जो प्रेमी भक्त हैं मेरे, उनके कैसे वश में रहता हूं हमेशा। तो भगवान सबको अपने वश में रखकर लीला करते हैं, लेकिन ब्रज में वो गोप गोपियों के वश में होकर लीला करते हैं। इस जगत के अंदर सारे लोग भगवान के वशीभूत हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ब्रज में जो है वही कृष्ण जो है वशीभूत हैं ब्रजवासियों के प्रेम। और इसका एक कारण है प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम ही एकमात्र जो है भगवान को नचा रहा है। श्रुतिम अपरे स्मृतम अपरे भारत मन्ये भवन्तु भवभीताः अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। यस्यालिंदे परम ब्रह्म, जिनके आंगन के अंदर परब्रह्म खेल रहा है, मैं उस नंद राय की मैं वंदना करता हूं। श्रुतिम अपरे, जो श्रुतियों से भी अगोचर है, स्मृतियों से भी अगोचर है। भारत मन्ये, महाभारत के अंदर कहा गया है। इस प्रकार से जो है नचा रही हैं गोपियां, उनको यंत्रवत नचा रही हैं। यहां पर कहा गया ब्रजस्यो वाह वही हर्षम। ब्रजस्यो वाह, उवाह, उवाह का मतलब है उठाना। जैसे मान लो हर्ष की एक टोकरी उठा रखी है भगवान ने। ब्रजस्यो वाह वही हर्षम, ब्रजवासियों का आनंद बढ़ाना। उवाह का मतलब उठाना भी होता है। तो जैसे मान लो आनंद की टोकरी भगवान ने अपने सर पर रख रखी है और कहते फिरते हैं ब्रजवासियों आनंद ले लो, आनंद ले लो। मैंने उठा रखी है टोकरी। एक कथा आती है कि ग्वालिन एक आई और बोली यशोदा मैया से, आज हमारे घर पे कोई है नहीं और सब लोग जो है चले गए हैं खेत में, पर्व का दिन है, घर को मुझे लीपना है, पूजा करनी है, तो जरा सा गोबर दे दो, नहीं तो मेरी सास बड़ी नाराज हो जाएगी। यशोदा बोली अरे गोबर में क्या रखा है, तो जितना चाहे ले जा। तो गोपी ने क्या किया, गोबर से टोकरी भर ली। अब उठवाए कौन, भारी हो गई। तो ग्वाल बाल तो है नहीं, इधर उधर देख रही है। तभी छोटे से कृष्ण जो आते हैं, पांव में नूपुर पहने, पीली धोती धारण किए हुए, ठुमका लगाते हुए, हरा हरा जो है कछौनी पहने हुए हैं, कंधे तक केश लटकाए हैं, मस्तक पर वो है पूरा का पूरा धूल धूसरित है। पूछा ग्वालिन तुझे क्या चाहिए। अब गोपी जो है उनकी ओर देख रही है, उनकी प्रेम भरी चितवन देखती है, मंद मंद मुस्कान, भौंकी मटकन, मन ही मन स्वयं को निछावर कर देती है। कहती अरे लाला थोड़ी मेरी गोबर की टोकरी तो उठवा दे। कृष्ण बोलते हैं अरे क्या बोलती, मैं राजा का बेटा, मैं ना उठवाऊं, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूं। तो गोपी बोलती है अरे लाला तुम बड़े अच्छे हो, तुम जितनी टोकरी उठवाओगे मुझको, मैं तुमको उतने माखन के लोंदे दूंगी। बस अब क्या था, कृष्ण को तो माखन चाहिए ही। तो गोबर से भरिया जो टोकरियां थी वो उठवाने लगे। 4-5 टोकरी उठवाने के बाद बोले एक ग्वालिन तेरा कोई भरोसा तो है ना, तू बाद में धोखा दे देगी, इसलिए गिनती करती जाए। तो गोपी ने कहा लाला मुझे गिनती करनी ना आती, तो ये लो एक एक टोकरी के बदले में गोबर का मैं एक एक टीका तुम्हारे गाल पे लगाती रहूंगी। अब तो गोपी सुदबुद भूल गई, कृष्ण के सारे मुख पर जो है टीके टीके लग गए। गौमय मंडित भाल कपोलम, भगवान का कैसा हो गया कपोल, गौमय मंडित, गोबर से भरा हुआ है भगवान का कपोल, और मस्तक भी, भाल भी। अब गोपी को होश आता है तो बोलती है अरे इतना गोबर तो मुझे चाहिए नहीं, मैंने इतनी सारी टोकरी भर ली, अब मैं क्या करूंगी। तो कृष्ण बोलते हैं हे तू पहले जो है ऐसी बात तो मत कर, पहले गिन के बता मेरे को कितने लोंदे लगे हैं, और उसके बाद मेरे को माखन दे दे इतना ही जितनी तूने टीके लगाए हैं मेरे गाल पे। तो गोपी बोलती है माखन ऐसे ना मिलेगा। बोले फिर कैसे मिले। बोले बता पहले नाच के दिखा दे।
तो कृष्ण जो है अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखते हैं, दूसरा हाथ सिर पर रखते हैं, ताथई ताथई करके नाच रहे हैं। चेतश्चिन्तय चिन्मय भासम नूतन जलधर रुचिर विकासम पीत वसन धर सुंदर नटवर मधुर विकस्वर सुंदर हासम। कृष्ण की जो है छवि है इस प्रकार से, मुख के ऊपर सुंदर हास है उनके, चिन्मय जो है तत्चिन्मय उनका नूतन जलधर की भांति उनका जो है वदन कमल शोभायमान हो रहा है, पीत वसंधर पीतांबर पहने हैं, सुंदर नटवर उनका रूप बना हुआ है। इस प्रकार से कृष्ण के साथ जो है सभी गोपियां अनेक अनेक प्रकार से और उनको नचाकर उनको गवाकर आनंद की उपलब्धि करती हैं। ब्रजवासियों का यही आनंद है। अब आगे जो है लीला बदल रही है। ये आ गई हमारी गोपियों के साथ एक लीला आ गई छोटी सी। उसके बाद अब 10वें श्लोक से कह रहे हैं, क्रीणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फलप्रदः। एक फल विक्रयणी जो है वहां पर आती है, तो उसकी जो लीला है केवल 2 श्लोकों के अंदर यहां पर गाई गई है। बड़ी सुंदर लीला है। वो फल लेकर आई है, फल बेचने वाली है, तो उसका जो विस्तार से निरूपण किया गया है वहां पर गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथों में, लेकिन यहां पर केवल 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने उसको संक्षेप में बताया है, केवल इशारा मात्र किया है। हम लोग उसका श्रवण करेंगे विस्तार से। कह रहे हैं भो, अर्थात भो माने हे ब्रजवासियों, फलानी विक्रीणी ही, फल खरीद लो, फल खरीद लो। एक फल विक्रीणी है, सर के ऊपर फल का टोकरा रखा हुआ है और कह रही है कि फल ले लो, फल ले लो। इति श्रुत्वा, इस प्रकार जब वचन सुना उसका, तो सर्व फल प्रद, जो सब प्रकार के फलों को देने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहां तक कि प्रेम का भी दान करने वाले ऐसे अच्युत श्री कृष्ण फलार्थी बन गए, अर्थात फल के लिए अभिलाषा करने लगे कि मुझे फल चाहिए। तो इस प्रकार से धान्यम, और जब फल चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, तो क्या देंगे? धान्यम, उसके मूल्य के रूप में धान इत्यादि आदाय, उसको लेकर सत्वरम ययौ, शीघ्र ही उसके पास पहुंचे। तो कृष्ण ने जब सुना कि फल ले लो, फल ले लो, तो फल लेने की इच्छा से भगवान, सबको फल देने वाले, सर्व फल प्रदाता भगवान, मूल्य के रूप में अपनी छोटी सी अंजलि में थोड़ा सा अनाज लेकर और शीघ्रता के साथ उसकी ओर दौड़े। तो इस प्रकार से जब वो दौड़ रहे हैं, तो यहां पर बता रहे हैं उनका कि किस प्रकार से वो वहां पर लीला हुई है। यशोदा मैया जो है कृष्ण को आंगन से बाहर तो जाने नहीं देती हैं अभी, क्योंकि पड़ोसन गोपियां जो है आकर प्रतिदिन उलाहना देती थी माखन चोरी का, तो अब वो आंगन में ही खेलते हैं। तो एक बार हेमंत ऋतु के अंदर आंगन के अंदर धान का ढेर लगा हुआ था। सुबह सुबह की बात है, कृष्ण जो है खेल रहे थे वहां पर, माता यशोदा अंदर गृह कार्य में व्यस्त थी। उसी समय नंद महाराज के भवन के बाहर से एक सौभाग्यशाली जो फल बेचने वाली पुलिंदी है, वो विविध प्रकार के फलों को अपनी टोकरी में रखकर निकली और बीच बीच में कहती जाती है, फल ले लो, फल ले लो। अब ये सुनकर कृष्ण की इच्छा हो गई फल लेने की, क्योंकि अभी तक उन्होंने फल दिया ही है, कभी फल दिया तो है नहीं। वो कर्म फल प्रदाता हैं, कर्म फल को लेने वाले तो है नहीं। तो आज उनकी इच्छा हो गई, चलो देखते हैं क्या फल है। आंगन से बाहर आए, हाथ उठाकर आवाज दे रहे हैं, ओ फल वाली इधर आ, मैं फल लूंगा। जैसे कि कृष्ण की वाणी मानो प्रविष्ट हुई, तो उसे लगा मानो अमृत में किसी ने कान में अमृत उडेल दिया हो। इतनी मधुर कृष्ण की वाणी है। ठिठक के रुक गई। जहां से आवाज आ रही थी पलट कर देखा, तभी उसकी दृष्टि जो है नीलमणि के समान एक दिव्य छोटे से बालक पर पड़ती है। बालक के अंगों की छटा जो है सब दिशाएं उद्भासित हो रही हैं उससे, सब जगह पर। और कृष्ण का जो मुख है, कन्हैया का जो मुख है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा भी फीके कर रहा हो, ऐसा सुंदर। काले काले घुंघराले केश, उसके ऊपर फिर अलकावली, ऐसा लग रहा है जानो कमल पुष्प के ऊपर भ्रमर मकरंद का पान कर रहे हैं। बड़े बड़े चंचल नयन, और इस प्रकार से जैसे नील कमल के ऊपर खंजन पक्षी, नील कमल पे स्थित जो खंजन होता है, खंजन पक्षी
उसको भी लज्जित करने वाले। खंजन पक्षी की जो आंखें होती हैं बड़ी चंचल होती हैं। जो मृग छौना होता है, मृग का बच्चा, उसकी भी आंखें बड़ी चंचल होती हैं। इस प्रकार से भगवान के जो अधर हैं, भगवान के ओष्ठ, इसकी शोभा किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। गले में उनके व्याघ्र नख है नजर के लिए, और कटी में किंकणी बंधी है, धूल धूसरित अंग हैं, तो भी सभी मधुराति मधुर है। फल विक्रीणी ने कृष्ण को दूर से देखा, आत्मविभोर हो गई, मंत्रमुग्ध की भांति धीरे धीरे आती है। फल की टोकरी उतार कर नीचे रखती है, गदगद कंठ से बोलती है, फल लोगे? तो यशोदानंदन जो अपना सर हिलाकर है हामी भरते, हाँ। फल बेचने वाली बोलती है, अच्छा फलों का दाम कौन देगा? तो यशोदानंद तो बड़े भोले हैं, उन्हें तो मालूम ना कि दाम क्या होता है। बोले दाम क्या होता है? ये हमारी मैया तो कभी हमको दाम ना लेती, हमको रोज फल देवे, हम तो जानते नहीं दाम क्या होता है। फल बेचने वाली बोलती है, देखो फल देना जानते हो लेकिन दाम देना नहीं जानते। ऐसा है, यदि किसी से कुछ सामान लेते हैं तो बदले में कुछ देना पड़ता है। तो यशोदानंदन बोलते, अच्छा मेरी माँ तो मुझे कितनी सारी खीर देवे, कितनी सारी मलाई मक्खन खिलावे, लेकिन मैं तो उनको कभी ना दिए कुछ भी। तो फल वाली बोलते, ओ अच्छा तुम बिल्कुल अबोध हो, है ना, और तुम जो है उनको क्या कहते हो अपने मुंह से? माँ कहते हो ना, मैया कहते हो ना, फिर उनकी गोदी में चढ़ जाते हो, तो बस यही उसका मूल्य हो गया। तुमको जब मैया खिलावे पिलावे, उसका मूल्य सिर्फ यही हो गया कि तुम मैया कह दो और उसकी गोदी में चढ़ जाओ। और मैं तो देखो फल बेचने वाली हूं, मुझे तो भगवान ने नीच कुल में उत्पन्न किया है, तो इसलिए यदि तुम जो है, मेरा तो भाग्य ही है नहीं कि तुम मुझे मैया कहोगे, मेरी गोदी में बैठोगे, इसलिए तुमको जो है कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। अब ये कहकर जो है फल वाली के हृदय में एक अद्भुत भाव की उत्पत्ति होती है, और उसके नेत्रों से जो है अविरल अश्रुधारा बरसने लगती है। गला अवरुद्ध हो जाता है, मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पाते, केवल बालक की ओर देखती रह जाती है जिसने उसका सर्वस्व अपहरण कर लिया है, उसके मन को अपहरण कर लिया गया है। अब इस प्रकार का भाव देखकर जो अंतर्यामी कृष्ण है वो बोलते हैं, अरे फल वाली तू ऐसे रो क्यों रही है? मैंने तो तेरे को कुछ नहीं कहा, तू थोड़ी देर ठहर जा, मैं भी धान लेकर आता हूं, और मुझे फल दिए बिना मत चली जाना यहां से। वो तो बेचारी कठपुतली की तरह बैठी है वहां पर। यशोदानंदन तुरंत जो है धान के ढेर के पास गए, बाहर आंगन में रखा था, बस एक अंजलि धान उठाया, दौड़ते हुए भाग रहे हैं, और मन उनका है टोकरी के ऊपर, क्योंकि अनेक अनेक बड़े बड़े सुंदर फल रखे हुए हैं वहां पर, बहुत सारे असॉर्टेड फ्रूट्स हैं सब। तो ऐसे में ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में जो धान है वो नीचे गिर रहा है, छोटी सी अंजलि है, तो एक एक करके जो दाना गिरता जा रहा है। तो कृष्ण जब भक्तों को देते हैं तो संपूर्ण रूप से देते हैं, कुछ रखते नहीं है, लेकिन तो सभी कुछ, और जब उनसे ग्रहण करते हैं कोई वस्तु तो सभी कुछ ले लेते हैं, उनके पास कुछ छोड़ते नहीं है। जब देते हैं तो देने पर आ जाते हैं, और जब लेते हैं तो लेने पे आ जाते हैं। ऐसे ही इसी लीला के अंदर यही कर रहे हैं कि छोटी सी अंजलि में सारे दाने तो गिर गए, है ना, अब एक दाना जो है सभी, और फल सारे ले लिए, तो जब फल ले लिए तो छोटी सी अंजलि में सारे के सारे आ गए, एक भी नहीं गिरा। तो जब तक वो फल वाली के पास पहुंचे तब तक अंजलि खाली हो चुकी थी। फल बेचने वाली के पास पहुंचे, 2-3 दाने बचे थे, तो बस अंजलि की ओर तो उनका ध्यान था नहीं, वो तो केवल उसके मुख की ओर देख रहे थे, और जो फल विक्रीणी थी वो अपनी टोकरी में से फल निकाल निकाल कर उनकी अंजलि में रखे जाए, ये लो ये लो ये लो, इस प्रकार से। तो उसमें से जो अंजलि से उनकी उसकी टोकरी के अंदर 2-4 धान के दाने गिर गए थे अंजलि में ही। तो इस प्रकार से जो है वो केवल उनको फल देती रही। और कृष्ण ने कहा, देखो मैंने तुम्हें धान तो दे दिया, अब 2-4 दाने तो दिए थे, तो अब मुझे फल दे दो। अब बोलती है बालक से कि अरे क्या केवल 2-1 दाने मेरे, इतने धान मेरे को देगा? तो यशोदानंदन ने देखा टोकरी की ओर, सचमुच उसमें धान तो थे नहीं, तो अंजलि धार कर जो है 2-4 दाने उन्होंने गिरा दिए, और हाथ में जो लगे हुए थे, चिपके हुए से थे, वो भी जो है फल की टोकरी में गिरकर गायब से हो गए। तब वो बोलते हैं कि हमारे घर में बहुत सा धान है,
तो मैं अभी ला नहीं सकता, और मेरी मैया जो है मुझे बाहर नहीं जाने देती, मैं बड़ा छिपकर आया हूं इस समय, तो तू जब दोबारा धान लेने जाऊंगा तो तू मुझे आने नहीं देगी मुझे दोबारा, इसलिए तू मुझे फल दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा धान दूंगा। 11वें श्लोक में ये बात कही है, फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम फलय पूरयद रत्नई फल भांडम पूरी च। शीघ्रता से जब भरकर ला रहे थे कृष्ण हाथों में दान, तो सारे तो दान गिर गए रास्ते में, फिर भी फल बेचने वाली ने उनको हाथों को फलों से भर दिया, और इधर उस फल बेचने वाली की जो टोकरी थी वो भी रत्नों से भर गई। इस प्रकार से हुआ ये। तो फल बेचने वाली ने कहा कि मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम मुझे जो है नगद दो तभी तुमको फल मिलेंगे, ऐसे मैं नहीं दूंगी तुमको। अच्छा, अगर तुम मुझे धान नहीं दे सकते तो ऐसा करो कि तुम मैया को अपने जो देते हो वही मुझे दे दो। तो कृष्ण ने पूछा, अरे मैं तो कुछ भी नहीं देता हूं उनको, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो बोलती, नहीं, तुम उनको क्या कहते हो, मैया कहते हो ना, उनकी गोदी में बैठते हो ना, तो बस तुम यही कर दो मेरे को। तो तुम जो है मेरी गोदी में बैठकर मुझे मैया कह दो, ऐसा करोगे तो मैं सारे के सारे जो है फल तुमको दे दूंगी। बस ऐसा सुनना था। कृष्ण जो है चुपचाप सोचते हैं कि मैं इसको धान तो दे नहीं सका, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार मैया कहने में क्या फर्क पड़ता है, सब इतने सारे फल मिल जाएंगे, हानि क्या है, वैश्य है ना, कृष्ण तो जानते हैं कि इसमें क्या नुकसान है मेरा, और क्या है, मैया को छीन के मुझे लेके तो जाएगी नहीं इसकी गोदी से, 1 मिनट बैठना ही तो है, तो इस प्रकार से कोई हानि नहीं है। और इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत झटके से गोदी में बैठते हैं और उसको मैया कहकर जो है उठ जाते हैं। इस प्रकार जैसे ही कृष्ण उसकी गोदी में बैठते हैं तो फल बेचने वाले के तो आनंद का पारावार ही नहीं है, अन्य वृष्टि आनंद में निमग्न हो गई। बड़े बड़े योगेंद्र मुनीन्द्र इस आनंद को हजारों वर्षों तक ध्यान करके भी नहीं सोच पाते। आज एक पुलिंद नीच जाति के अंदर उत्पन्न हुई एक फल विक्रीणी साक्षात उसकी गोदी में बैठे हैं कृष्ण। यह है ब्रजलीला भगवान की। ऐसा आत्मदान भगवान ने कहीं किसी अवतार में कहां किया है, केवल ब्रज में ही ये चीजें होती हैं, ये चीजें संभव हैं। पसार के खड़े हो गए, फल मुझे दे दो, अब तो दे दो, लेकिन वो तो डूबी हुई है, डूबे डूबे ही सारे के सारे फल उठाकर कृष्ण की अंजलि में रखती चली जा रही है, रखती चली जा रही है। कृष्ण कहते हैं, अच्छा अब मैं जाता हूं बस, और मैया ने अगर मुझे बाहर देख लिया तो बहुत डांटेगी, फिर तुम आना और अच्छा सा फल मिलेगा तो मुझे दे देना, किसी को मत देना, मैं तुम्हारे सारे फल ले लूंगा। कृष्ण जो है इतना कह के अंदर भीतर चले गए, और फल बेचने वाली अपनी खाली टोकरी रख के उन्हें जाते हुए देखती रहती है, जब तक वो दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारा दृश्य जो है सारा का सारा जगत अंधकारमय हो गया है। केवल बालक की जो नवीन मेघ सी कांति है वही उनके हृदय के अंदर बसी हुई है, वही उनका बात मधुर वाणी, हाथ हिला हिला के बात करना, गोद में बैठना, मैया कह के बुलाना, सभी बातें एक एक करके उनके हृदय में स्फुरित हो रही हैं फल विक्रीणी के। एक गोपी ने हाथ रख के बुला, अरे क्या बैठी रहेगी यहीं पर, उठ जा घर अपने। तब उसको बाह्य ज्ञान आता है, सर पर खाली टोकरी रखती है, इच्छा न होते भी अपने घर की ओर प्रस्थान करती है, आत्मविभोर है, उसे पता नहीं वो कहां जा रही है। उसी समय से वो फलहीन टोकरी भी बड़ी भारी लगती है, सोचती है क्या है इसमें, इतने देखती है तो रत्न भरे हुए हैं। तब समझ में आया, हे यशोदानंदन, मैंने तो तुमने मुझे मणि माणिक्य दे दिए, मुझे ये नहीं चाहिए। गई आगे यमुना में सारे रत्न फेंक दिए, और फिर उसके बाद वो कहां चली गई कभी किसी ने नहीं देखा उसको। इस प्रकार जो है कृष्ण लीला करते हैं, अत्यंत सुंदर लीला है, अत्यंत भावपूर्ण लीला है, संभाल नहीं पाते अपने को। जो भी कृष्ण के साथ इस प्रकार जुड़ जाता है, मैया पूछती है फल कहां से मिले इतने, मैया से घबरा गए, करे देखो एक फल वाली जा रही थी, उसने मेरे को एक फल दे दिए हैं। तो बता, अच्छा तूने बुलाकर दिए, तूने मांग के खाया? तो सोचते हैं कृष्ण की कहीं मैया ने हमारी बातचीत तो नहीं सुन ली है। तो बोलते क्यों रे, इतने मैया समझ गई, तू मां कह के उसकी गोदी में बैठ गया था ना। ये सुनकर कृष्ण अवाक रह गए, अरे मैया को कैसे पता लग गया, थोड़ा भयभीत हो गए मैया से। लेकिन मैया ने जब उनको भयभीत देखा तो तुरंत उनका चुंबन करने लगी और कहने लगी, ना बेटे ऐसी कोई बात ना है, तू सारे जगत की माया, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको मां कह के उनका आशीर्वाद ले,
और दीर्घ जीवन प्राप्त कर, मेरी यही इच्छा है। तभी सब जो गोप बालक वहां पर आ गए हा हा हु करते हुए, और सभी सखा जो है कृष्ण को बीच में बिठाकर चारों तरफ बैठ गए और मैया फलों को अच्छी प्रकार से धोकर और सबको अमनिया करके अपने हाथों से खिला रही हैं और गोप बालक आनंद मग्न होकर सब फलों का आस्वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी लोग जो है कृष्ण के साथ आनंद मग्न हैं। 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने केवल इस अति सुंदर लीला का यहाँ पर वर्णन किया है। अब आगे अन्य दूसरी लीला का हम लोग 12वें श्लोक से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।